नमस्कार। घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका आप करते हैं इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां से हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। चारुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले 1 घंटे आपको बताएंगे हर वो खबर जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार, और इन खबरों पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता जो आप तक पहुंचाएंगे सीधी और सटीक जानकारी। अभिषेक, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 1 घंटे तक सीधे न्यूज रूम से वो तमाम अहम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे जो जाननी आपके लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं स्टूडियो का और वहां से आपको बताएंगे वो तमाम अहम खबरें जिसके बारे में आज न्यूज रूम से हम चर्चा करने वाले हैं। और चलिए सबसे पहले उन खबरों के बारे में हम आपको बता देते हैं जो सीधे न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर होगी मान सम्मान पर घमासान की। हमारे देश के दिग्गज पहलवान जो हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिनों से धरना दे रहे हैं और आज भी धरना दे रहे हैं। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी चमत्कार या अंधविश्वास, क्योंकि लगातार जिस तरह से चर्चाओं में ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं और क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं शास्त्री जी पर, वो भी आप जानेंगे। बिल्कुल, और आज की जो तीसरी खबर होगी वो होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई है। यानी कि जम्मू में पहुंच चुकी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की स्पेशल तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाएंगे। और आज के दिन की चौथी बड़ी खबर जातिगत जनगणना पर सुप्रीम इनकार। आखिरकार जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार क्यों किया और कब कब इस पर सुनवाई की मांग की गई। 2011 की जनगणना अभी तक जारी क्यों नहीं की गई, न्यूज इंडिया आपको यह भी बताएगा। आज के दिन की 4 ये बड़ी खबरें जिस पर पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज के दिन की पहली जो खबर होगी वो होगी हमारे देश के पहलवानों यानी कि पदकवीरों पर। वो महिलाएं जो लगातार आरोप लगा रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि नारी शक्ति के बिना हर एक नर है अधूरा और नारी शक्ति के दम पर वो अपने करती हर एक काम को पूरा। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने देश को हमेशा देश की गरिमा बढ़ाई, आखिर वो महिलाएं, वो पदकवीर आज सड़कों पर क्यों, जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल जंतर मंतर पर पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले हुई और अब से कुछ देर में फिर होने वाली है। शाम 4 बजे भी कल देर रात आपने देखा जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के घर पर डिनर के लिए तमाम बड़े दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे थे, जिन लोगों ने पदक जीते। कानून का सहारा लेकर चलेंगे, ये कहना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या क्या बड़ी बातें रही हैं। WFI के अध्यक्ष को लगातार हटाने की मांग की जा रही है। आज हो सकता है कि बृजभूषण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कुछ देर पहले खबर ये थी कि 12 बजे बृजभूषण मीडिया के सामने आएंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा है पुनिया ने इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए आप। हमें भी दुख हो रहा है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे, उनकी ट्रेनिंग खराब हो रही है और हम भी नहीं चाहते कि कितना लंबा चले। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनीति आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने जो आवाज उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे अगर कुछ गलत होगा तो। देखिए, सबसे अहम चीज है कि देश के पहलवान 3 दिनों से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा तो देंगे ही, लेकिन उसके बाद उन्हें कानूनी कार्रवाई भी चाहिए। वहीं ये भी सुना कि विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा है कि वो सबूतों के साथ बातचीत करने के साथ तैयार है। बृजभूषण शरण सिंह हालांकि सभी आरोपों से उन्हें बेबुनियाद बताते हुए इनकार कर रहे हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं और उनके जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह जो लगातार ये कह रहे हैं कि ना तो मैं विदेश भागूंगा और ना ही मुझे किसी के एहसान से ये कुर्सी मिली है, मैं अध्यक्ष बना हूं। अभिषेक, बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तो देखिए, आपको वो विवाद की तस्वीर दिखेगी जिसमें जो प्रदर्शन कर रहे हैं पदकवीर हैं बजरंग पूनिया आपको नजर आएंगे, और ये दूसरी जो तस्वीर है ये गोंडा की है जो कि आवास है बृजभूषण शरण का। अब इस आवास पे ही पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि
देर शाम हो सकता है 4 बजे, अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं बृजभूषण शरण, और वहां से वो तमाम जो आरोप उन पे लगे हैं उस पे वो अपनी बात रख सकते हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं, एक तो धरने की है जहां पे दिल्ली के जंतर मंतर में वो सभी धरना दे रहे हैं। कई दिग्गज पहलवान हैं जिसमें बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक हैं। ये ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने देश के लिए पदक जीता है, मेडल्स जीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये आवाज है बृजभूषण शरण की, वो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे देश की निगाहें टिकी हुई हैं चारों। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ राजनीति भी चल रही है। 2 तस्वीरें तो जरिए हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन पहलवान लगातार ये कह रहे हैं कि वो हटने वाले नहीं हैं। आखिर बृजभूषण शरण सिंह कौन है ये भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी के सांसद भी हैं, वहीं रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, और आपको चलिए दिखाते हैं कि आखिर कौन है बृजभूषण शरण सिंह जिन पर ये आरोप लगा है। दबंग नेताओं में होती है बृजभूषण शरण सिंह की गिनती। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की ओर से सांसद भी हैं बृजभूषण शरण सिंह। कुल मिलाकर 6 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, जो कि इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर चर्चाओं में भी रहते हैं। पिछले 12 साल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने ये कहा भी है कि मुझे किसी के एहसान से अध्यक्ष पद पे नहीं चुना गया था, मैं अपनी काबिलियत की वजह से अध्यक्ष बना हूं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश भी जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। रवीश, देखिए बृजभूषण शरण सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका टाइम बदल गया है, 12 के बाद 4 हो गया है, लेकिन खिलाड़ियों की बात करें तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफा ही नहीं चाहिए, बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि पूरी फेडरेशन को भंग कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, जो रेसलर्स हैं वो अपने स्टैंड पे कायम है। रेसलर्स का स्टैंड यही है कि फेडरेशन को भंग किया जाए, बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए, वहां से उनके पद से उनको हटाया जाए, और जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं वो अपना धरना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उनके साथ बैठक हुई थी रेसलर्स की, तमाम रेसलर्स को उन्होंने बुलाया था, और वो जो बैठक थी वो देर रात तक चली थी, यानी कि 1:30 बजे तक वो बैठक चली थी रात के। तो यहाँ पर रेसलर्स का यही कहना है कि आश्वासन जरूर मिला है, और अनुराग ठाकुर ने यही कहा कि जस्टिस दिलाएंगे सारे रेसलर्स को। बट रेसलर्स का कहना है जब तक कि कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होता है, जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, फेडरेशन को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता है, नए सिरे से कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है, धरने को खत्म करने वाले नहीं है। रवीश, इसमें एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। आज भी एक बैठक को लेकर के जानकारी मिली थी कि खेल मंत्री के साथ इन पहलवानों की बैठक हो सकती है, उसके बारे में कोई अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल, एक सेकंड फेज की बात जरूर सामने आई है कि सेकंड फेज की बातचीत होनी थी अनुराग ठाकुर के साथ, अभी तक वो नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुए क्योंकि अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर का भी देख लिए बिजी स्केड्यूल रहता है, और उनके पास भी बहुत सारे काम है, तो वो भी देखेंगे कि कब उनकी अवेलेबिलिटी है, कब वो फ्री हैं, यहाँ क्या स्टैंड में कुछ बदलाव आता है। रेसलर्स के स्टैंड में कुछ बदलाव फिलहाल तो नहीं देखा गया है, बट जैसा मैंने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जरूर एक और मीटिंग करना चाहेंगे रेसलर्स के साथ, बट वो अवेलेबिलिटी पे देखा जाएगा। पहले तो यही माना जा रहा था कि आज सुबह 11:30 बजे के करीब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो सेकंड फेज ऑफ मीटिंग कर सकते हैं रेसलर्स के साथ, बट वो हो नहीं पाई। अब देखते हैं इनको कब बुलावा आता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, कब स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो रेसलर्स को अपने पास बुलाते हैं और उनसे सेकंड फेज की बात करते हैं। प्रोबेबली, जैसा मुझे लग रहा है, शायद कि बृजभूषण शरण सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका इंतजार किया जा रहा है, वो क्या वहां पे बातें रखते हैं, क्या वो इस्तीफा देने वाले हैं आज? नहीं, जैसा वो मना कर रहे हैं कि शायद वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या वो अपने डिफेंस में आर्ग्यूमेंट रखने वाले हैं? जवाब भी आज देना है, क्योंकि WFI को कि ये जो एलिगेशंस लगे हैं इनके उसमें उनका क्या कुछ कहना है। तो ये सारी चीजें एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर दोबारा जरूर बात करेंगे रेसलर्स के साथ। लेकिन रवीश, बृजभूषण जी अभी तक इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। 12 बजे मीडिया से वो बातचीत करने वाले थे, लेकिन समय को उन्होंने आगे बढ़ाया कि हम अब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल देर रात सभी खिलाड़ी डिनर पर भी गए थे केंद्रीय मंत्री के घर पे। पूरा घटनाक्रम देखिए बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। रवीश, जी हाँ, देखिए इसके क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने पहले बोला था, कल भी मेरी उनसे बात हुई थी, कल उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रास्ते में हूं, मैं वहां से पहुंच के आपके साथ बात करूंगा। आज जब मैंने वहां पे बात करी उनके पीए से, तो उनका यही कहना था कि 12 बजे के करीब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बट वो टाइम चेंज कर दिया गया। प्रोबेबली वो भी सोच रहे थे कि यहाँ क्या स्टैंड रहता है रेसलर्स का।
4 बजे के करीब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारी बातें सामने रखेंगे। डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं इस्तीफा क्यों दूं। वैसे तो देखा जाए तो उनका टेन्योर जो है वो खत्म होने वाला है। एक चीज टेक्निकली हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फेडरेशंस को फंड करती है, बट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है फेडरेशंस के अंदर। ये एक बहुत बड़ी चीज रहती है और यही टेक्निकल इशू जो है वो आता है। वरना आप देखें कि जो एलिगेशंस लगे थे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अगर कोई और चीज होती तो सस्पेंड कर चुकी होती, लेकिन यहां पर जवाब मांगा गया, पहले 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। बहुत बिग एलिगेशंस है, बड़े एलिगेशंस लगे। अब इंतजार है उनके जवाब का, उनके डिफेंस का कि वो वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है रवीश, आप बने रहिए। अंबिकेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंबिकेश्वर के पास चलेंगे, उनसे एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। अंबिकेश्वर, आपके पास क्या जानकारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? क्योंकि पहले जानकारी ये आई कि दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जानकारी ये निकल करके आई शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कुछ जानकारी ये भी आ रही कि शायद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या अपडेट आपके पास? 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो पूरा नेशनल मीडिया है वो यहाँ पर इकट्ठा है। यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी हैं, कल से नेशनल ओपन होने वाले हैं, तो खिलाड़ी भी आ रहे हैं जो अपना एंट्री करा रहे हैं और वेट हो रहा है उनका, वो फिर अंदर जा रहे हैं। उसके बाद अभी जो बातें निकल के सामने आई हैं कि इसमें किसका, जो उद्योगपति का नाम ले रहे थे या फिर जो राजनीतिक षड्यंत्र की अभी तक बात हो रही थी, उस पर अभी भी सांसद कुछ बोलने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा किसी की दया पर, मैं यहाँ भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं हूँ, ये मैं अपने उस पर हूँ और किसी की दया नहीं है जिसमें मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ। तो चलिए फिलहाल देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो पदकवीर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर उन्होंने कौन कौन से मेडल जीते हैं, किस तरह से उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो भी एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। बजरंग पुनिया, कुछ देर पहले आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर पहले सुनी है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं बजरंग पुनिया ने। देश का नाम किस तरह से इन्होंने हर एक खेलों में जाकर रोशन किया कई देशों में। वहीं साक्षी मलिक की बात करें, रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 मेडल इन्होंने जीते, एशियन चैंपियनशिप में भी इन्होंने कई मेडल प्राप्त किए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनेश फोगाट की बात करें 2 मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड और एशियाड में गोल्ड मेडल जीते हैं विनेश फोगाट ने, जिनको पहले दिन से लगातार आप सुन रहे हैं। वहीं सरिता मोर की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं सरिता मोर ने। ये वो तमाम दिग्गज खिलाड़ी देखे किस तरह से कई बड़े बड़े चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। अंशु मलिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, एशियन चैंपियनशिप में 3 मेडल। आप अंशु मलिक को भी आप देख पा रहे होंगे, तमाम दिग्गज खिलाड़ी जिनके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से पदक ही प्राप्त करके देश का नाम रोशन किए, लेकिन आज के दिन ये अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं जंतर मंतर पर। चारुल, बिल्कुल, देखिए लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आज ब्रजभूषण शरण सिंह क्या बयान देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या जानकारी देंगे, क्योंकि ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसके साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी आरोप लगे हैं कि उनके सबूत क्या हैं, जबकि जो पहलवान है वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि सबूत हमारे पास हैं, हम सबूतों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन पहलवानों का ये भी कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे के साथ बात खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके बाद वो ये भी चाहेंगे कि कानूनी कार्रवाई रहे और इसके साथ फेडरेशन जो है उसे भी भंग कर दिया जाए। अंशु मलिक, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि उन्होंने कितने मेडल जीत रखे हैं, आज के दिन उन्होंने क्या कुछ कहा और ब्रजभूषण सिंह ने उस पर जवाब क्या दिया है, न्यूज इंडिया आपको वो भी सुना रहा है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, उसी जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो उस रूम में वो आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे? व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है।
ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश हमारे साथ हैं, अंबिकेश्वर हमारे साथ हैं। रवीश, देखिए, अंशु मलिक को हमने सुना, आप लगातार स्पोर्ट्स कवर करते हैं, मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ। अगर कहा जाए तो जिस तरह से अंशु मलिक ने ये कहा कि जानबूझकर जहां महिला खिलाड़ी रुक रहे थे, उसके सामने ही ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि अध्यक्ष भी हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनका रूम था, जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट किया है कि दरअसल ये आयोजकों का फैसला होता है। इस बात में कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये हमेशा से ही आयोजकों का फैसला होता है कि कोचेस को कहां स्टे कराना है, जो रेफरीज हैं उन्हें कहां स्टे कराना है। तो इस तरह के आरोप जो लग रहे हैं, इस पर खुलकर ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी राय रख रहे हैं। देखिए, ये तो उन्होंने बात सही कही है ब्रजभूषण शरण सिंह ने, ये बात बिल्कुल सही है। जो होस्ट कंट्री होती है, जो आयोजक होते हैं, वही ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जो है वो एकोमोडेशन दिया जाएगा प्लेयर्स को, रिलेटेड कोचेस को, एंड जो उनके साथ जाते हैं। एक टर्म यूज़ होती है, अगर ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो शेफ डे मिशन उनको बोला जाता है। वो जो भी उनके साथ एसोसिएशन या फेडरेशन का जो भी पदाधिकारी वहाँ पे जाता है, उसको भी वही जो है अलॉट करते हैं, एकोमोडेशन करते हैं। जनरली क्या होता है कि एक कंट्री का जो पूरा दल होता है, जिसमें कि प्लेयर्स आते हैं, कोचेज आते हैं, एंड जो फेडरेशन के अधिकारी आते हैं, उनका एकोमोडेशन एक ही जगह होता है। वो ठीक भी है, क्योंकि आपको कोई शिकायत है या कोई बातचीत है या आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है विद इन द जोन, विद इन द ओलंपिक विलेज या विद इन द एशियाड विलेज, जहाँ पे भी एकोमोडेशन है, तो आप तुरंत जाके वहाँ पे अधिकारी के साथ बात कर सकते हैं या कोच के साथ बात कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये रहा होगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स बता रही हैं, जो कि अंशु मलिक की हमने बात सुनी, अब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हुआ या नहीं हुआ, या उन्होंने उस समय क्यों नहीं उसको रिपोर्ट किया, वो एक डिफरेंट इशू हो सकता है। बट एज फार एज द एकोमोडेशन इज कंसर्न, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एकोमोडेशन तो होस्ट कंट्री जो होती है, जो आयोजक होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ पे रुकवाना है। ठीक है, अंबिकेश्वर आपके पास आ रहे हैं, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे कि आपकी कोई बात, कोई संपर्क आपका ब्रजभूषण शरण सिंह से हो पाया है? क्योंकि इंतजार इसी चीज का हो रहा है कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और साथ ही क्या आपको इस चीज को लेकर के जानकारी है, जो मंत्रालय की तरफ से समय दिया गया था 72 घंटे का, वो भी लगभग पूरे हो रहे हैं, तो वो जवाब ब्रजभूषण शरण कब देंगे? अंबिकेश्वर, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। चलिए, अंबिकेश्वर के पास हम लौट कर चलेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर में खबरें हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से, तो क्या वो कहेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन आखिर बार बार खेल धधक क्यों रहा है, बार बार बदनाम क्यों हो रहा है खेल, इस पर भी एक नजर हम डाल लेते हैं जल्दी से। देखिए, 2010 से 2020 तक SAI केंद्रों में 50 यौन शोषण के मामले सामने आ चुके हैं। बार बार खेल बदनाम हो रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही साथ बात करें, 2021 में यौन शोषण झेल रही बास्केटबॉल प्लेयर लिथारा ने आत्महत्या कर ली थी। यौन शोषण का बार बार उसने जिक्र किया, जब सुनवाई नहीं हुई और बार बार उसके साथ इस तरह का अत्याचार किया गया, तो आत्महत्या। 2015 में केरल के साई केंद्र में 4 महिला खिलाड़ियों ने आत्महत्या की कोशिश की है, वहां पर भी यौन शोषण का मामला सामने आया। वहीं हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में भी 2009 में महिला बॉक्सर ने सुसाइड कर ली थी। लगातार इस तरह की आत्महत्याएं सामने आई हैं, इसीलिए मैंने जिक्र किया कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों। 2015 में कड़म मल्लेश्वरी में कोच रमेश मल्होत्रा पर यौन शोषण का आरोप लग चुका है पहले भी। इसके साथ ही साथ बात करें, देखिए, तमाम इस समय ये खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रही हैं, इनका भी यही कहना है कि यौन शोषण लगातार होता चला आया और इसीलिए आज के दिन हम जंतर मंतर पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और आज के समय जंतर मंतर इन खिलाड़ियों का अखाड़ा बन चुका है। क्या ये सही है? जो पदकवीर देश का नाम रोशन करते हैं, जो देश का ताज है, तो जो देश का नाज है, जिन्हें देश हमेशा देखिए उनकी पूजा करता और कहता है कि आपने नाम रोशन किया, आखिर वो इस तरह से जंतर मंतर पर पिछले 2-3 दिनों से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? चारू, बिल्कुल, तो इस मामले पर कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह और कृष्ण पुनिया ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं। कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में हैं, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती, तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।
उसने खेल करियर के दौरान किन समस्याओं का सामना किया, क्या क्या बेहतर हो सकता था, तो उसके प्रदर्शन को और अच्छा किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट फेडरेशंस में होना चाहिए। देखिए ये तो जांच में पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सवाल ये है कि जब विनेश ये कहती है कि अक्टूबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने इन सब बातों से अवगत करा दिया गया था, सवाल ये है कि आज इन एथलीट्स को सड़कों पे क्यों आना पड़ा इतने 1.25 साल के बाद में, तब इसलिए ये सवाल और गंभीर हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन बातों में गहराई है, तकलीफ है और साजिश भी मैं कह सकती हूँ कि फेडरेशन कर सकती है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जितनी ज़्यादा देरी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा चिंता बढ़ती जा रही है।